तो पुण्यात्मा परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है। और 200 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। उसमें से 64 लाख शिष्य बनना, हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है। वो समर्थ शक्ति थे। वो हम शिष्य क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शिष्य क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे, कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग, 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ, ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सदगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहां नाम है, ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहां आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहां आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाऊं आपकी। यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो नए को,
अपना दुख जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो, तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहां कोई काम नहीं है आपको, वहां निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहां खाने को मिलता है, भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहां आप आते हो, आप यहां आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहां कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है, 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपने हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको एक अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है, उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे सौपन में क्या देखते हैं कई बार, एक गरीब व्यक्ति और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूं और कार चला रहा हूं, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति थी, आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है, वो पैर छोड़ जाया। फिर जब सोपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोर दे, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास है, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा, उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। तो यहां बताते हैं कि ये सोपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जे इब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे
तो मैं सदा भगवान याद करूंगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूंगा, लेकिन ज्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उस समय उसको पिछले जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहां से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूंगा। मां के गर्भ में भी इसको याद रहता है। मां के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती है आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, इन नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। आपने सुना था सत्संग में, आपको दिखाया था कल परसों, कल भी दिखाया था कि ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सार्वचन वार्तिक, उसमें क्या लिखा है, इनका सतनाम का पता नहीं न है कि चीज। कही तो सतनाम हमारी जाति है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके। करोड़ों व्यक्ति वहां अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातारी। भूली वस्तु लखा जमे है सतगुरु दातार। हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें, तुम भगवान की भक्ति करो, तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उस समय फिर इसे पूछा जाता है कि तू हम यहां से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूं, तो तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहां पर, ये बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे, और पीछे तो औरों के सामने नु कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं, तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं,
तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त, यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में। और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है, इतनी को। और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहां से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहां जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहां जाकर के फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर सुना दिखाता, बैकग्राउंड, अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है। उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला, ये तजमाया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले, तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साईं कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थाई है, आपको यहां एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। हर हट माल पनघट जो भरीता,
आवत जावत भरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीजक लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान ले, और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ने में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपनाओगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का, रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहां कुछ आगे पर जरूरत पड़ेगी। तो वहां शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती।
क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध है। और यहाँ पर है आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी पूंजी, आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ काम यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपके उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने लोग व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखे है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि ये मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पे कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, नहीं इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी, अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे तो पूछे, तीसरे तो पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पे फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दम दम सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है,
ये जीवन नाशक हैं, ये बिल्कुल, इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा। शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बिलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मेरा। अब परमात्मा कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यह बिरान मैटी हो ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार, दे तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहां तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूं, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा। और मट्टी लदे को मार के और घास न डाले कोई। अपने आत्माओं वो परमात्मा कितने दयालु हमें कितनी 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 वाणी बोल करके बता रही हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता न खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मुझे डर नहीं लागे, लज्जा रहे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पा तू फेर 84 जाही। परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का शरीर आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदृश शरीर है। इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं, और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, ऐसनाविरम, उसका शरीर
माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है, उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, वो कबीर मनीषी है, सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। आप क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तो फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो, और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने कोर्स नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया और अब उसके उपलक्ष्य में गरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया, उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभ कर्मी प्राणी है वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं, और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहां से जाता है और देखता है। उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भी मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं है, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा फिर पंडित आगे पाछे गरुड़ पढ़ाई, कि उसको गरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता, डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालन का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्मा परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में, और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जाए रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे किधर पैर टेक किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहां परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठाकर लाए घर वाले, और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे। वो कहता मैं यहाँ था, यहाँ पड़ा थे तुम, बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे।
और फिर उन्होंने कह रहे तरह के जो ये इधर बहुत बुंडी जगह है। अब जब पड़ा था उन्हें टिट्टी पाक रहा था, जब उसको इस बात का पता नहीं था तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी सतिथि में रख रखे हमारे को। और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा। और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, पहले थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं, आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा। धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की, नहीं बात बनी, आप यहां भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो। और यहां तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था। मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहां आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि बरवाला आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहां उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कैर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं। रूंगे में ये जो संसारिक सुख है, आपके कष्ट निवारण है, तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गांव में कोई ये सब्जी बेचने आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उस तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा, उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली हुए सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिर 1-2 और आलू घेर देती, नो कह ना भाई और दे, वो 1-2 और घेर देता, डाल देता। उसको रूंगा बोला करते, रूंगा। तो यहां कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर। और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटे बाधे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, रूंगे में, फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए, 2 आलू खा लो। तो ये आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है, या कोई किसी ने शराब कर रखा है, कोई घायल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुरेड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग घनी पी रखी है, और हमारा आज यकीन ना होता कि हम गधे भी बनेंगे, और हम कुत्ते गधे सुअर बनेंगे, और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख
प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। के सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे। पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे, और ईंटों के पकाने के बाद जो ऐस राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे। उसको कहीं डालने की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे। तो बहुत ऊंचा ढेर हो जाता था। और गधे पे नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं उसके कमर के थैले पे, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं, कच्ची उतारते, पक्की गद फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर, और फिर डे का लठ डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। 1 सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है, नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है, और कमर टूट जाती है गधे की। और शाम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है? कुर्डियों पर, यानी बाहर मैदान में, वहां खाता है, फिर चारा भी बाहर चर के आता है, और सेवा को मार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं। उसी जख्म के ऊपर आते ही कुम्हार जो कानू वो थैला रख देता है, और ईंटें भर के फटाफट उसको सटाट कर देता है, लेकर लठ। और फिर देखो पुण्यात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आंखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अफलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सच साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है, कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड, यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत, वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आंखों में से पानी आता है, वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपनात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है। और एक बार नहीं, असंख्यों बार, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपनात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं असंख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना। अब इसलिए बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर, आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं इतिहास, एक पुण्यात्मा का, उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है, उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद्र कठेरिया। मूलचंद जी, कहाँ से आए हैं आप? वैसे मैं रहने वाला यूपी का हूँ, गांव बिरौंधी, तहसील बरतना, जिला इटावा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं ये जो लोक वेद के अनुसार जो जैसे लोग देवी देवताओं की पूजा करते वैसे करते तो थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं थी। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने एक भगत जी के द्वारा ज्ञान गंगा बुक प्राप्त हुई, तो उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें मैंने ऐसा पाया जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जब मैंने उसको पढ़ा तो कबीर साहब को इतना तो जानते थे उसमें कि कबीर साहब एक कवि हुए, कवि करके जानते थे इतना, लेकिन जब उस किताब को मैंने 11-12 दिन में पूरा पढ़ा तो मेरे दिल में ऐसी प्रेरणा हुई कि अब गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि मेरी भक्तिमती 20 साल से हमसे कहती थी कि कोई गुरु बना लो, कोई गुरु बना लो। तो जब गुरु का बार बार वो कहती थी तो मुझे यही लगा, पहले तो गुरुओं को देखते थे, कोई गुरु है कोई व्यापारी है, समझ में नहीं आता था, लेकिन परमात्मा की रामपाल जी की किताब को पढ़ करके ऐसा लगा कि अब ये गुरु सच्चे हैं। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली उस किताब को ज्ञान के आधार पर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हमारी जो धर्मपत्नी है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती, वो काफ़ी दिन से बीमार रहती। एक बार उनको ऐसी बीमारी लगी कि सारे दिल उनके बाल झड़ गए, तो मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। वो कुछ खाती पीती नहीं थी, छाले हो गए, तो इसलिए उनके बाल झड़ गए, तो उनके ब्लड की कमी हो गई। तो वो ब्लड जो है ना 5 बोतल ब्लड चढ़ा। फिर परमात्मा से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो ठीक हो गई। सर जी, नाम पहले हमने ले लिया, हम पूजा कर रहे थे तो शाम का समय था, वो अनपढ़ हैं, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो शाम को संध्या आरती जैसे करने के लिए बैठे, वो हमारी पत्नी हमसे गुस्सा थी, उनके ये मुंह पूरा गाल सूजे हुए थे, तो वो इस वजह से गुस्सा थी कि ये अपने पूजा पाठ में लगे हैं, मुझे कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाते। तो उनके सामने एक बच्चा आया जो गुरु जी की शक्ल में था। उन्होंने शाम को तो कुछ नहीं कहा, सवेरे हमें कसम रख के बोला कि ये जो तुमने फोटो टांग रखी है बिल्कुल सेम पाजामा और कुर्ता में यहाँ तुम्हारे गुरु जी यहाँ खड़े थे, अब तुम ऐसा करो। जबकि वो चल फिर नहीं पाती थी, बहुत बीमार थी, और उन्होंने अगले दिन जिद करी कि मुझे भी नाम दिलवा दो। तो फिर मैं उनको अगले दिन ही नाम दिलवाने के लिए सेंटर पे ले गया और नाम दिलवा दिया, और वो ठीक हो गई। उसके बाद अभी बिल्कुल ताज़े ही 2-3 महीने पहले मतलब उनको चेस्ट में पेन होने लगा, और इतना पेन हुआ कि उनको मैं मैक्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गया। तो उन्होंने कहा इनको तो बहुत पीछे से बीमारी आ रही है, इनका तो इलाज ओपीडी में होगा। तो परमात्मा इतने में पोते ने हमारे ने परमात्मा रामपाल जी गुरु जी से अरदास लगा दी कि, तो उधर से जवाब आया कि कहीं छोटे मोटे डॉक्टर से इनको दिखा लो। तो एक सिंपल MBBS डॉक्टर है, उसके पास मैं ले गया, और वो चेस्ट का पेन बिल्कुल ठीक होगा। ये मालिक की, गुरु जी रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी दया हुई कि मैं 12-13 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, इतना पेन हो रहा था। हर कुछ भी 1 चम्मच पानी देते थे तो वो उलट जाता था, कुछ भी खाना खाती नहीं थी वो भी उलटता था। तो इस तरीके से गुरु जी की इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा चमत्कार ठीक कर दिया, जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने इमरजेंसी में हमें वापस कर दिया। उसके कागजात भी मेरे पास हैं। तो मालिक की इतनी बड़ी दया है गुरु जी की, रामपाल जी महाराज जी की, कि पल पल पे हम बार बार अरदास लगाते हैं और गुरु जी तुरंत, रामपाल जी महाराज
तुरंत हमारी अरदास को सुनते हैं और हम लोगों को बिल्कुल सही सलामत रखते हैं। ये मालिक की, गुरु जी रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले, आपकी पत्नी को इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर कि बहुत सारे बाबाएं, संत महंत, कोई प्रसाद बेचता है, कोई मंत्रों की बुक बेचता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की बीमारी, आप लोगों के दुख दर्द ठीक करने के लिए आप लोगों से कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी हमें परेशानी होती है तो उनसे केवल अरदास घर पे ही लगाने पर बड़ी से बड़ी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हम कई बार कई झटके लगते हैं हमको, लेकिन बस उनसे अरदास लगाने पर उसका कोई निःशुल्क कोई खर्चा नहीं देना पड़ता और बिना पैसे के मतलब सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है। ऐसी गुरु जी की, रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। मैं सभी जो जगत और भगत जितने भी लोग हैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो। और हमारी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम आपको भक्ति करने मात्र से ही सब कुछ ठीक होंगी और फ्री में ठीक होंगी। कोई पैसा नहीं लगता यहाँ और मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यहाँ फ्री होता है। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे दुखों को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है, ऐसे ही जितने लोग बीमारी ग्रस्त हैं या और कोई उनकी समस्या है, सभी लोग परमात्मा की शरण में आए और नाम दीक्षा लें तो हमारी तरह से उनको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ कि हम बहुत परेशान थे और मालिक की शरण में जब से आए हैं तब से हमारी सारी परेशानी मालिक क्षण में दूर कर देते हैं। सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, सब लोग उनसे नाम दीक्षा लेकर के और अपना लाभ उठाएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, जहाँ पे जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी सी चलती है, उसमें नंबर आते हैं। उन नंबरों पर आप जहाँ भी हो उन नंबरों पर फ़ोन करके संपर्क करो। वहाँ से आपको आपके नज़दीक के नामदान केंद्र का पता लग जाएगा और वहाँ आपको निःशुल्क बिना किसी पैसा के देने कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको, और वहाँ से नाम लो और परमात्मा जो इस समय मौजूद हैं धरती पर वो आपको उनकी नाम दीक्षा लेने से आपको भी वही लाभ मिलेगा जो हमें मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सत साहिब।